सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमो। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। श्री राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, सबसे पहले भागवत के मोती। तो भागवत के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय से 2 श्लोक लाए हैं हम आपके लिए। ये भागवत के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। कस्तां तवानादृत्य परान चिंतामृते पशून सती नाम युंजात पश्यंजन पतितं वैतरण्याम स्वकर्मजान परितापांजोषाणम। अर्थ देखिए कि पशुओं की बात तो अलग है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से। परीक्षित ने जो प्रश्न पूछा है ना कि मनुष्य के वो क्या 2 कर्तव्य हैं, सबका सबके लिए समय हम सर्वकाल में क्या कर्तव्य है इस भवसागर से तरने के लिए, और जिसकी मृत्यु सामने नाच रही हो उसका क्या कर्तव्य है इस भवसागर से तरने के लिए है? उसी प्रश्न पर हमने कहा कि पूरी भागवत खड़ा है इन्हीं 2 प्रश्नों पर, इन्हीं 2 चरणों पर। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते चलेंगे पूरे 12 स्कंद तक। तो पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूपी बैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्तव्य जनों दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इस असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। इस बात का ध्वनि कहाँ जा रही है? ये ध्वन्यात्मक अलंकार है इसमें। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहा कुछ जा रहा है, अर्थ कुछ है। अर्थ ये है कि जो मनुष्य शरीर पाकर के भी इस संसार रूपी बैतरणी नदी के सुख दुख रूपी लहरों में ऊब चूब कर रहा है, डूबता उतरा रहा है। पुनर्जन्मम पुनरपि मरणम पुनर्जननी जठरे शयनम, इसी में लगा हुआ है वो पशु ही है। यही बात यहीं कही जा रही है कि पशुओं की बात तो अलग है, मनुष्यों में भला ऐसा कौन है? अब मनुष्यों में ऐसा जौन है वो सब पशु है। अब ये भगवत कृपा है। आप लोगों के बीच में एक संत पुरुष हमारे, हम तो भाई
बहुत प्रभावित हैं अपने डॉक्टर साहब से। ये उनके पुण्य प्रताप का, ये उनके गुरुत्वाकर्षण का परिणाम है कि उन्होंने मुझको भी बांधे रखा है, आप लोगों को भी बांधे रखा है। और इस घोर कलिकाल में प्रभु चर्चा, हरि चर्चा, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, उपनिषद, रामचरितमानस, सबका रोज रसास्वादन करा रहे हैं। हम सब की दुआ है, आशीर्वाद है, इस तरह के साधु पुरुष को भगवान दीर्घायु करें ताकि लोगों का कल्याण होता रहे। बहुत काम किया था डॉक्टर साहब ने, लेकिन अगर ये काम नहीं करते तो अपूर्ण रहता। तो बहुत सारे कार्य कर, जनोपयोगी कार्य किए उन्होंने। विद्यालय खोला शिक्षा के लिए, अस्पताल खोला लोगों के स्वास्थ्य के लिए हैं, और नर्सिंग वाला प्रकल्प खोला बच्चियों को और लोगों को नौकरी दिलाने के लिए, बीएड खोला, फार्मेसी खोला। सब अधूरा रह जाता अगर ये प्रकल्प इन्होंने नहीं खोला होता तो भगवान की कृपा है और इनका वह जादुई व्यक्तित्व है जिससे हम आप बधे हुए हैं और रोज़ हम सत्संग करने के लिए बैठ जाते हैं। कितनी परेशानी में, कितने मानसिक द्वंद्व में और कितने बिगड़े स्वास्थ्य में भी जब तक हम नहीं वीडियो बना लेते हैं हमको नींद नहीं आती। और आप लोग भी देखिए, बारिश में भी छाता लगा के तड़पती धूप हो चाहे ठंडक हो, आप लोग आ जाते हो। ये सब इसी महापुरुष की देन है। दूसरा तो भैया ये तो बता दिया सुखदेव जी ने कि उनको पशु ही समझो जो मनुष्य शरीर पा करके आई संसार बैतरणी से तरने के लिए उपयोग में नहीं कर रहे हैं, कोई साधन नहीं कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि बीमारी तो बता दिया है आपने, अरे कुछ निदान भी बताइएगा। तो निदान बताते हैं इसी अध्याय के 36वें मंत्र में, यानी दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 36वां मंत्र। तस्मात् इसलिए सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यम कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन् राम। दवा भी बता दिया, रोग पहले बताया, दवा भी बता दिया। क्या दवा बता दिया? इसलिए मनुष्य को चाहिए कि, ये सब गांठ बांध लीजिए, भागवत में किस्सा कहानी ही नहीं होता है। ये भागवत का असली अमृत तो ये है जिसको न कोई कहता है न कोई सुनता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी परिस्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करे। श्रवण कीर्तन और स्मरण करे। ये तीनों काम आप लोग कर रहे हो इस सत्संग के माध्यम से, ये प्रभु की कृपा है। अब भागवत के मोती वाला तो ये ख़त्म हुआ। अब बेचारे फंसे हुए हैं विराट युद्ध में। एक दिन महाभारत का टर्न था, वाल्मीकि रामायण कह दिया। आज हमको याद है, आज हम भूल नहीं रहे हैं कि ब्रह्म विद्या का टर्न है। लेकिन ये विराट जी कैद में हैं, युद्ध के बीच फंसे हुए हैं। तो 5 मिनट इनको दे करके युद्ध से बाहर किया जाए, तो इसके बाद फिर हम उपनिषदों में प्रवेश करते हैं। आज भागवत को हमने 9 मिनट में ही उससे मुक्ति पा ली। तो कल जहाँ से छोड़े थे राजन, तो फिर शीघ्रता करने वाले कुंती पुत्र भीम ने सुशर्मा के पास पहुंचकर उत्तम बाणों से उसके घोड़ों को मार डाला। साथ ही उसके पृष्ठ रक्षकों को भी मारकर कुपित हो उसके सारथी को भी रथ से नीचे गिरा दिया। सुशर्मा को रथहीन हुआ देखकर राजा विराट के चक्र रक्षक सुप्रसिद्ध वीर मदिराक्ष भी वहां आ पहुँचे और त्रिगत नरेश पर बाणों से प्रहार करने लगे। इस बीच में बलवान राजा विराट सुशर्मा के रथ से कूद पड़े और उसकी गदा लेकर उसी की ओर दौड़े। उस समय हाथ में गदा लिए
राजा विराट बूढ़े होने पर भी तरुण के समान रणभूमि में विचर रहे थे। इस बीच मौका पाकर त्रिगतराज भागने लगा। उसे पलायन करते देख भीमसेन बोले, राजकुमार, अरे लौट आओ, तुम्हारा युद्ध से पीठ दिखाकर भागना उचित नहीं है। इसी पराक्रम के भरोसे तुम विराट की गऊओं को बलपूर्वक कैसे ले जाना चाहते थे? अपने सेवकों को शत्रुओं के बीच में छोड़कर क्यों भागते हो और विषाद करते हो? भीमसेन के ऐसा कहने पर रथियों के ऊँट का अधिपति बलवान सुशर्मा खड़ा रह ऐसा कहते हुए सहसा भीमसेन पर टूट पड़ा। परंतु पांडुनंदन भीम तो भीम जैसे ही थे, वे तनिक भी व्यग्र नहीं हुए। अपितु रथ से कूदकर सुशर्मा के प्राण लेने के लिए बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े। तब सुशर्मा फिर भाग चला और पराक्रमी भीमसेन त्रिगत राजा को पकड़ने के लिए उसी प्रकार पीछा करने लगे जैसे सिंह छोटे मृग को पकड़ने के लिए दौड़ता है। सुशर्मा के पास पहुंचकर भीम ने उसके केस को पकड़ लिए और क्रोधपूर्वक उसे उठाकर पृथ्वी पर दे मारा। तत्पश्चात उसे वहीं रगड़ने लगे। इससे सुशर्मा विलाप करने लगा। उस समय भीम ने उसके मस्तक पर लात मारी और उसके पेट को घुटनों से दबाकर ऐसा घुसा मारा कि उसके भारी आघात से पीड़ित होकर राजा सुशर्मा मूर्छित हो गया। त्रिगर्तों का महारथी वीर सुशर्मा जब रथीन होकर कैद कर लिया गया, तब वह सारी त्रिगत सेना भय से व्याकुल हो तितर बितर हो गई। तदनंतर पांडु के महारथी पुत्र सुशर्मा को परास्त करने के पश्चात सब गौओं को लौटाकर और लूट कर सारा धन वापस लेकर चले। वे सभी अपने बाहुबल से संपन्न, लज्जाशील, संयम पूर्वक व्रत पालन में तत्पर महात्मा तथा विराट का सारा क्लेश दूर करने वाले थे। जब वे सब राजा के सामने आकर खड़े हुए, तब भीमसेन बोले, यह पापाचारी सुशर्मा मेरे हाथ से छूटकर जीवित रहने योग्य तो नहीं है, परंतु मैं कर ही क्या सकता हूँ, हमारे महाराज सदा के दयालु हैं। इसके बाद भीम राजा सुशर्मा का गला पकड़कर ले आए। उसे उस समय लाचार होकर उनके वश में पड़ा था और छूटने के लिए छटपटा रहा था, किंतु कुंती पुत्र भीम ने सुशर्मा को रस्सियों से बांध कर रथ पर रख दिया। उसके सारे अंग धूल में सने थे और चेतना लुप्त सी हो रही थी। इसके बाद भीम ने रणभूमि में स्थित राजा युधिष्ठिर के पास जाकर उन्हें राजा सुशर्मा को दिखाया। भीम युद्ध में अत्यंत शोभित होते थे। पुरुष श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर सुशर्मा को उस दशा में देखकर हंसे और भीमसेन से बोले, इस नराधम को छोड़ दो। उनके ऐसा कहने पर भीम महाबली सुशर्मा से बोले, मूर्ख, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो उसका उपाय बताता हूँ, मेरी बात सुन। तुझे संसदों और सभाओं में जाकर यही कहना होगा कि मैं राजा विराट का दास हूँ। ऐसा स्वीकार हो तो तुझे जीवन दान दूंगा। युद्ध में जीतने वाले पुरुषों का यही नियम है। तब बड़े भ्राता युधिष्ठिर ने भीम से प्रेम पूर्वक कहा, भैया, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पापाचारी को छोड़ दो। यह महाराज विराट का दास तो हो ही चुका है। इसके बाद वे सुशर्मा से बोले, तुम दास नहीं रहे, जाओ, छोड़ दिए गए हो, फिर कभी ऐसा काम मत करना। इस श्री महाभारते विराट पर्वाणि गोहरण पर्वणि दक्षिण गोग्रहे 33वां अध्याय 33वां अध्याय समाप्त हुआ। अब ये 34वां अध्याय जब महाभारत का टर्न आया, हमने कहा बीच में बेचारे फंसे हैं तो भले ही ईरान और इजराइल का युद्ध नहीं समाप्त हो रहा है, उधर रूस का और यूक्रेन का युद्ध नहीं समाप्त हो रहा है, चलो ये तो युद्ध हिंसों का समाप्त कर दिया जाए। राजा अब 300 अध्याय जो होगा, राजा विराट द्वारा पांडवों का सम्मान, युधिष्ठिर का
युधिष्ठिर द्वारा राजा का अभिनंदन और विराट नगर में राजा की विजय घोषणा, ये महाभारत का जब टर्न आएगा तब आप लोगों को सुनाऊंगा। अब आइए ब्रह्म विद्या। हाँ, तो श्वेताश्वतर उपनिषद का हमें लग रहा है कि 7वां श्लोक तक हो गया है। तीसरे अध्याय का 7वां मंत्र हो गया, श्लोक नहीं मंत्र कहते हैं। अब 8वां मंत्र जो है यह यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 18वां मंत्र है। यानी वेद और उपनिषद दोनों आप साथ साथ सुन रहे हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यं पंथा विद्यते अयनाय। तस्मात् परस्तात् क्षमा करे, तमसा नहीं है, तमसा है, तमसः परस्तात्। अविद्या रूपी तमस माने अविद्या, अंधकार, अज्ञान। तमस रूपी अविद्या से, अज्ञान से, अंधकार से अतीत माने ऊपर, अलग, आदित्य वर्णम सूर्य के भांति स्वयं प्रकाश रूप। सूर्य से तुलना की जा रही है, जैसे सूर्य को प्रकाश किसी उदाहरण नहीं लेना पड़ता है, जैसे चंद्रमा को लेना पड़ता है। उसी तरह से भगवान स्वयं प्रकाश है, सहज प्रकाश रूप भगवाना, अन्नहितः पुण्य विज्ञान विहाना। राम सच्चिदानंद दिनीशा, अन्नहितः मोह निशा लवलेशा। यहीं से तुलसीदास ने लिया है मानस में। तो अविद्या अंधकार से अतीत, सूर्य के भांति स्वयं प्रकाश रूप इस महानतम पुरुष, महान पुरुष, पुरुष माने आदमी मत समझ लीजिएगा, नहीं, ये संसार ही पुर है और संसार रूपी पुर में रहने वाला पुरुष। और एक हमारे शरीर को भी 9 द्वारे पूरे देही, 9 द्वारों वाला इसको पुर कहा गया है। और इसमें भी जो रहती है चेतना उसको पुरुष कहते हैं। तो इस संसार रूपी महान पुर में रहने वाले पुरुष को मैं जानता हूँ। उनको जानकर ही मृत्यु से उल्लंघन कर जाता है कौन? मनुष्य। उनको जानकर ही मनुष्य मृत्यु से अति उल्लंघन कर जाता है, परम पद की प्राप्ति कर लेता है और इस संसार से तरने का, मोक्ष प्राप्त करने का, परम पद प्राप्त करने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। बस एक ही तरीका है, क्या? परमात्मा को जानना। ज्ञान ही है मुक्ति, ऋते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं। भक्ति भी ज्ञान है। भक्ति ज्ञानी भक्ति जो है, ज्ञान भक्त जो है प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। क्योंकि ये देखो भैया, भ्रम जो है वो ज्ञान से ही मिटेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। रस्सी है और रस्सी में सांप का भ्रम हो रहा है, तो आप कितना हो मारो रस्सी को सांप समझ के, सांप मरेगा, क्योंकि सांप है ये नहीं तो मरेगा कहाँ से। लेकिन जब कोई प्रकाश जला दिया तो पता चला रही सांप है ये नहीं है, रस्सी है, तो सांप कहाँ गया? खत्म। दोपहर को गए कच्छ के रण में, दोपहर को गए रेगिस्तान में, बालुका में, चारों तरफ बालू फैले, सूरज की किरणें उस पर पड़ रही हैं और चारों तरफ समुद्र लहरा रहा है। अब दुनिया भर का पंप लगा दो तो समुद्र का पानी उलीचा जाएगा? नहीं उलीचा जाएगा। लेकिन वहीं जब शाम को जाओगे और जब सूरज की किरणें नहीं नाच रही होंगी बालू पर, तो देखोगे समुद्र सूख गया। तो समुद्र श्रम से नहीं सूखा, ज्ञान से सूखा। अरे मिथ्या था,
सर्प पीटने से नहीं मरा, ज्ञान से मर गया। क्यों? अरे ये तो रस्सी है। उसी तरह से अविद्या में ये सारा संसार भास रहा है, और जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, सत्य रूप परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, अचानक ये संसार ब्रह्म में बदल जाएगा। फिर तो पद पाताल शीश धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा स्वरूप दिखाई देने लगेगा। यही कल भागवत में सुनाए थे हम। थोड़ा अपनी धारणा को आप लोग तेज करिए। धृति माने धारण करने की शक्ति। धर्म के 10 लक्षणों में धृति, क्षमा, दमस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रहम, धीर, विद्या, सत्यम व क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति को पहले कहा। बिना धृति के धर्म होगा ही नहीं। सुन के क्या करोगे? इधर से सुने इधर से निकल गया। जैसे बर्तन में छेद है तो भरते रहो, जिंदगी में भरते रहो, बर्तन नहीं भरेगा। तो धृति जो बताया जाए उसको मनोयोग से सुनिए, तब तो धारण कर पाएंगे। हम तो अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं, कर क्या सकते हैं। अब देखिए 9वां मंत्र। यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचिद, यस्मात् त्राणीयो न जायो अस्ति कश्चित्, वृक्षैव अस्तब्धो दिवि तिष्ठते कस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। यस्मात् परम, जिससे श्रेष्ठ, अपरम माने दूसरा, किंचित माने कुछ भी नहीं है। वेद भी कहता है ना, तस्मात् क्या है, कैसे है वो? पूरा मंत्र पढ़ेगा तब उठेगा वो। ना सदासी नो सदासी तदानीम नासीद रजो न व्योमा परोयत, किमावरी वह को कस सर्वलंब, किमासीद गहनम गभीरम, न मृत्युराशीदमृतम न तरही, न रात्रा अहन आसीत प्रकीतम, आनी दवातम स्वधया तद्वैकम, तस्माधानन्य परम किंचनास। उससे ऊपर कुछ नहीं है। वही वेद कह रहा है, वही बात यहाँ कि यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, जिससे, यस्मात् माने जिससे, परम माने श्रेष्ठ, न अपरम अस्ति किंचित, कोई दूसरा नहीं है। जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है। यस्मात् जिससे बढ़कर, कश्चित कोई भी, न तो अड़ीय माने अधिक सूक्ष्म है, और न जाय महान है। यस्मात् अड़ीयो न जायो अस्ति कश्चित, कश्चित माने कोई भी, यस्मात् माने जिससे, अड़ीयो माने सूक्ष्म नहीं है, और जायो अस्ति माने उससे बड़ा नहीं है। देखिए, पहले लोग कल्पना करते थे कि सारा जगत पदार्थ से बना है, तो बना ही है। ये हजारों हजार वर्ष पहले से पूर्वज हमारे कल्पना करते आए। फिर हुआ कि ये पदार्थ अणुओं से बने हैं, तो बना ही है। फिर कल्पना किया गया कि पदार्थ अणु जो हैं परमाणुओं से बने हैं, और ये परमाणु जो है एटम, एटम माने होता ही है इनकंक्लूसिव माने अविभाज्य। इसी को एटम कहते हैं, जिसका फिर से विभाजन न हो सके। तो डाल्टन ने एक थ्योरी दी कि परमाणु अविभाज्य होते हैं और बहुत सूक्ष्म होते हैं। अच्छा, परमाणु कितना सूक्ष्म होते हैं, हे भगवान, कल्पना नहीं कर सकते हम और आप। कहा गया कि सुई के नोक को और परमाणु को एक अनुपात में बढ़ाएं, तो जब तक सुई का नोक बढ़ के पृथ्वी के बराबर हो जाएगा, तब तक परमाणु बढ़ के सुई के नोक के बराबर होगा। अब क्या बताएं इससे, अब कल्पना कर लीजिए। लेकिन पता चला कि परमाणु भी सबसे छोटी इकाई नहीं है। ये परमाणु का भी विखंडन हो गया। एटम नाम ही गलत हो गया। एटम माने जिसका विभाजन न हो, यह विभाजन हो गया। अब वैज्ञानिकों ने एटम नाम रखा था, विभाजन हो गया, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन।
तो वह यही मूल कण है, मिल गए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन बाद में पता चला ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये भी कंपोजिट कण हैं। ये क्वार्क से मिलके बने होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है ये भी अन्य दूसरे सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है। तो पता चला कि अब क्वार्क जो है मूल कण है, मिल गए। पता चला क्वार्क भी मूल कण नहीं है, वो भी टूट गए हैं। अब स्ट्रिंग थ्योरी आई है, मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, कितना सूक्ष्म आप कल्पना नहीं कर सकते। परमाणु ही कितना सूक्ष्म बता दिया, और उसके इतना सूक्ष्म का परमात्मा इससे भी सूक्ष्म है। अरो बड़ियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि उस इंस्ट्रूमेंट से, भौतिकता से, विज्ञान से तो पकड़ में आ ही नहीं सकता। विज्ञान के पास कोई ऐसा टूल्स नहीं है जो परमात्मा को पकड़ ले। इसीलिए परमात्मा को मानता भी है, नहीं भी मानता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, कुछ नहीं मानते। विराट कितना है? पहले सन 1 ईस्वी के आसपास टालेमी का सिद्धांत लागू था पश्चिम में। टालेमी का सिद्धांत ये था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। जियोसेंट्रिक थियरी ऑफ द ब्रह्मांड शब्द ही तब नहीं था, बात है खत्म। वर्ल्ड कह लीजिए कि पृथ्वी ही सारे ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूरज उदयाचल से उगता है, अस्ताचल में डूब जाता है। सारे तारे जो हैं पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए टाँके गए हैं। इस तरह का सिद्धांत 15वीं 16वीं शताब्दी तक पश्चिम में चलता रहा। हमारे यहाँ पहले से ही कह दिया गया, उधर माज सुनो अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। खैर छोड़िए। फिर कुछ वैज्ञानिक हुए, कोपरनिकस हुआ, गैलीलियो हुए, ये सब बताए कि नहीं, ये संसार जियोसेंट्रिक नहीं, हेलियोसेंट्रिक है। हेलियोसेंट्रिक माने सूरज इसके केंद्र में है और पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। यही कहने के लिए ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। गैलीलियो को भी बांध के जिंदा जलाया जा रहा था, उसने क्षमा मांग ली। लेकिन बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड की आज विराटता इतनी है कि कल्पना ही नहीं कर सकते, दिमाग फट के छितरा जाएगा आपका। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। प्रकाश 1 वर्ष में 96 खरब 94 अरब किलोमीटर जाता है। ध्यान से सुनिए, प्रकाश 1 वर्ष में 96 खरब 94 अरब किलोमीटर जाता है। इस गति से प्रकाश चले तो अब तक जिस ज्ञात ब्रह्मांड की परिधि है, ये व्यास है, वह 93 अरब प्रकाश वर्ष है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि तभी बुदबुदा है। ऐसे कितने बुदबुदे इस अनंत में तैर रहे हैं, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। तो ये सारा ब्रह्मांड जिस अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, वो अंतरिक्ष क्या है? कल भागवत में भी सुनाया, वेदों में भी सुनाया, नाभ्याम आसीद अंतरिक्ष। वो सब परमात्मा की नाभि है। तो परमात्मा कितना विराट है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, विराट से विराट है। वृक्ष भी अस्तब्धो दिव्य तिष्ठत्येक तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम। वो अकेला वृक्ष ही माने वृक्ष की भांति, अस्तब्ध माने निश्चल भाव से, दिव्य माने प्रकाशमय आकाश में स्थित है। तेन पुरुषेण, उस परम पुरुष पुरुषोत्तम से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। उसको स्थिर क्यों कहा? कि वो सारा ब्रह्मांड धावमान है, दौड़ रहा है, चलायमान है। तो दौड़ने के लिए भी कुछ स्थिर चाहिए जिस पर दौड़ा जाए। अगर सड़क भी दौड़ने लगे तब आप कैसे दौड़ पाएंगे? तब तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा। तो कौन है जो जिसके आधार पर यह ब्रह्मांड दौड़ रहा है? परमात्मा है।
वो सब जगह है, यहाँ है वहाँ है, कहाँ नहीं है, सब जगह है। तद्देज तन्नेज तद्दूरे तदंतुके तदंतुरस्य सर्वस्य तद सर्वाशिवाय। अब 10वां मंत्र देखिए। ततो यदुत्तरतरं तदरूपम अनामयम यह एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्ते तरे दुखमेवापयन्ति। तत् माने उस पहले बताए हुए हिरण्यगर्भ से जो अत्यंत उत्कृष्ट है तथा परम ब्रह्म परमात्मा आकार रहित और सब प्रकार के दोषों से शून्य है, जो इस परम ब्रह्म को परमात्मा को जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। शरीर से अमर मत समझिएगा, जो आत्म तत्व को जान जाएगा वो अमर हो ही जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, शरीर अविनाशी है, जीव अविनाशी है। जो जीव जिसको जीवत्व बोध हो जाता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो इस शरीर में रहने वाला हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं देही हूँ, मैं शरीर विनाशी शरीर नहीं हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। न जायते मृत्यते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शास्तोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता 2 अध्याय। सर्वानं शिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात् सर्वगतः शिवः। सर्वान् शिरोग्रीवः, सब जगह उनका सिर है, सब जगह उनकी ग्रीवा है, सभी गुहाओं में सभी के शरीरों के भीतर वो रहते हैं। मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों की चींटी के भी। सर्वव्यापी स भगवान, वो भगवान सर्वव्यापी हैं। हम में तुम में घट खड़ग खम्भ में घट घट व्यापी राम। सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगतः शिव, इसलिए भगवान शिव जो हैं सर्वगतः, सब जगह उपस्थित है, सब जगह एक साथ उपस्थित है। कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आने जाने के लिए जगह ही नहीं है। वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए हैं, कहाँ आना कहाँ जाना। महान प्रभुर्वै पुरुष सत्यस्तेषः प्रवर्तकः सुनिर्मलमिमां प्राप्तमीशानो ज्योतिरव्ययः। 12वां मंत्र। वह माने निश्चय ही, ऐसा माने यह महान प्रभु समर्थ, सब पर शासन करने वाले, अविनाशी प्रकाश स्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम अपनी प्राप्ति रूपी इस निर्मल लाभ की ओर अंतःकरण को प्रेरित करने वाले हैं। तक को बता दिया इसमें अपने प्राप्ति कहाँ प्राप्ति होगी उनके, कहा अपने प्राप्ति रूप निर्मल कर अंतःकरण में सबको प्रेरित करने वाले हैं। निर्मल मन जन सो महि पावा, निर्मल अंतःकरण में ही भगवान अपाप काशनी, सुना ना? वो परमात्मा अपाप काशनी, जिससे हृदय में पाप न हो, जिस अंतःकरण में पाप न हो, वही प्रकाशित होते हैं। और जिसके अंतःकरण में काम क्रोध मद मोह लोभ का चीकट बैठा हो, परमात्मा तो रहता ही है, प्रकट नहीं रहता है। तो निर्मल अंतःकरण में भी, निर्मल अंतःकरण भी उन्हीं की कृपा से। जासु कृपा निर्मल मति पावों, प्रभु की कृपा होती है तभी मति निर्मल होती है, तभी मन निर्मल होता है। इसीलिए हर तरह से हमें प्रभु की कृपा पर ही आश्रित रहना चाहिए। अब 13वां मंत्र। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा
सदा जनानं हृदये सन्निविष्टः हृदय मनीषो मनसा विक्लिप्तो यह एतद् विदुर्मृतास्ते भवन्ति। अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला। अब एकदम नापने मत लगेगा अंगूठा से, यह बात लक्षणा से कही जा रही है, क्योंकि सबके हृदय गुहा में, हृदय का मतलब वो हार्ट नहीं जो धक 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 चार खान वाला कर रहा है, वो उससे क्या लेना देना। एक बार बताएं, उस हार्ट से निर्मम, उस हार्ट के मांसपेशियों से कठोर इस शरीर में हड्डियां भी नहीं है। ये दांत जो है ना, ये हड्डियों से ज़्यादा कठोर माना जाता है। इस पर 80 वर्ष तक बरस रगड़ते हैं और दांत जस का तस बना रहता है। हड्डियों पर रगड़ दो तो हड्डियाँ गायब हो जाएंगी, हैं? क्योंकि इन दांतों के ऊपर जो है कैल्शियम का एक कंपाउंड एनामेल जिसको बोलते हैं चढ़ा रहता है, जो बहुत कठोर होता है। हालांकि कैल्शियम से हड्डियाँ भी बनी होती हैं, लेकिन जैसे कोयले से हीरा भी बनता है, कोयले से कोयला भी बनता है। कोयले और हीरे का अंतर है दांत के एनामल में और हड्डियों में। इस दांत के एनामल से भी ज़्यादा कठोर होती हैं हृदय की मांसपेशियाँ। 100 बरस तक धड़कती रहती हैं, थकती नहीं हैं। 1 सेकंड के लिए थक जाए तो आप कल्पना करिए आपका क्या होगा। सब मांसपेशियाँ थकती हैं, वो नहीं थकती हैं, और वो जब थकती हैं तो ज़िंदगी ही थक जाती है। तो इस धड़कने वाले हृदय से कुछ लेना देना नहीं। इस बेचारे में कोई कहाँ बैठेगा, जगह ही नहीं है। ये आध्यात्मिक शरीर की जो गुहा है उसमें परमात्मा बैठता है। वो आध्यात्मिक शरीर अलग है, वो एनाटॉमी का विषय नहीं है, वो डिसेक्शन का विषय नहीं है। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा, अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला अंतर्यामी पुरुष, पुरुषोत्तम भगवान सदा ही मनुष्यों के हृदय में स्थित रहते हैं। उन्होंने फिर कहा कि हृदय का मतलब हार्ट नहीं। मनवीश, मन का स्वामी, सबके मन के स्वामी हैं। निर्मल हृदय और विशुद्ध मन से अविक्लिप्त, मतलब ध्यान में प्रत्यक्ष होते हैं। जो इस परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लेते हैं वे अमृत अमर हो जाते हैं। अमर का मतलब फिर गलत मत समझिएगा। तो बार बार निर्मलता पर जीवन के ध्यान देना है। सबसे बड़ी साधना यह है जीवन को निर्मल बना देना, है ना। मांडुक्योपनिषद का एक मंत्र है कि ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो ना समाहित, न अशांत मनसो वापि प्रज्ञानेन मापनुयात्। जो दुश्चरित्रता से विरत नहीं है, जीवन में कोई भी कलमश सुनो। अच्छा, अपने ही बेटे को अगर आप कुपथ पर चलते हुए देखें तो अपने ही बेटे से वितृष्णा होने लगती है कि नहीं। तो हम सब परमात्मा के पुत्र हैं। अरे हम सब में कुछ न कुछ बुराई है, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे बेटा में कोई बुराई ना हो। अब परमात्मा में तो कोई बुराई नहीं है, वो कब चाहेगा कि उसके अपने लोगों में बुराई हो। तो जो लोग बुरे होते हैं ना, तो उनको तो परमात्मा दूर ही रखता है, उनके सामने प्रकट होने का कोई सवाल ही नहीं। जो दुश्चरित्रता से, सभी प्रकार के दुश्चरित्रता से विरत है, सभी प्रकार के अशांति से विरत हैं, जो समाहित चित्त हैं, जिनको ये पता है कि मनुष्य जीवन भोग के लिए नहीं मिला है, अब मनुष्य जीवन संसार बांधने के लिए नहीं मिला है। ये तो 84 लाख योनियों से हम भोगते आ रहे हैं कि मनुष्य जीवन आत्मबोध के लिए मिला है, जो ये अपना निश्चित जिनके जीवन का उद्देश्य है, और इसी को समाहित चित्त या युक्त कहते हैं। वही परमात्मा को पा सकते हैं, साफ बात। सहस्त्र शीर्षा 14वां मंत्र। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिं विश्वतो वृत्वा तिष्ठति दशांगुलम्।
ये मंत्र जो है भैया यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में सब में आया है। पुरुष सूक्त का ये पहला मंत्र है। परमात्मा के हजारों सिर हैं, हजारों आँखें हैं, हजारों पाँव हैं। वो सारे विश्व को आवृत करके और 10 अंगुल ऊपर उठा हुआ है। यहाँ 10 अंगुल लक्षणा है, नापने मत लगेगा 10 अंगुल, माने सारा विश्व उसके भीतर है, सारे विश्व को आवृत किए हुए। पुरुष एवेदगुम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उता मृतत्व शेषानो यद नन्नाति रोहति। ये भी पुरुष सूक्त का ऋग्वेद में आया है, यजुर्वेद में आया है, अथर्ववेद में आया है। ये पुरुष सूक्त का ऋग्वेद का दूसरा मंत्र है। पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम। यद भूतम माने जो बीत गया, और भाव्यम माने जो होने वाला है, और उत अमृतत्व ईशानो, और जो अभी अन्न से पल रहा है, वर्तमान है, वह सब पुरुष ही है, वह सब परमात्मा ही है। और मांडुक्योपनिषद में कहा ना, सब ओम ही है, हैं? सब भूत भविष्य वर्तमान सब परमात्मा ही है। परमात्मा में काल है, काल में परमात्मा नहीं है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतः रक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सब जगह हाथ है, सब जगह पैर है, सब जगह आँखें हैं, सब जगह सिर है, सब जगह मुख है। कबीर ने लिखा कि चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साईं सुनता है। चींटी के चलने से जो पदचाप होती है वो प्रभु के कान में सुनाई देती है। सब जगह उनके कान हैं। सर्वतः श्रुतमल्लोके माने सब जगह उनके कान हैं और सबको आवृत करके स्थित हैं। अब ये जो भैया मंत्र है, ये गीता में 13वें अध्याय का 13वां मंत्र जस का तस यहाँ ले लिया गया है। नहीं, यहाँ तो पहले है, गीता में ले लिया गया है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। ये भी गीता में 13वें अध्याय का 14वां मंत्र। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, कोई इंद्रिय नहीं है और सब इंद्रियों का बोध है। बिनु पग चलई सुनई बिनु कान, कर विधु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकतावड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहई ग्राण बिनु बास सेका, अस सब भांति अलौकिक करनी। वही बात यहाँ बताई जा रही है। मनुष्य को सब प्रकार से उन्हीं परमात्मा के शरण लेनी चाहिए। और फिर 18वां मंत्र नव द्वारे पुरे देहि हंसो ले लाए थे वही वशी सर्वस्य लोकस्य अस्थावरस्य चरस्य च। संपूर्ण स्थावर माने स्थिर रहने वाले, चरस्य माने जंगम, लोकस्य वशी माने जगत को बस में रखने वाला, माने जड़ चेतन सबको बस में रखने वाला। हंस माने वह प्रकाशमय परमेश्वर नव द्वार वाले शरीर रूपी नगर के हृदय में निवास करता है और वहीं बाह्य जगत में भी लीला कर रहा है। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षुश्रोत्य कर्ण सह वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वित्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम। अपाणिपादो जवनो गृहीता, हाथ पैर से रहित होकर के समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने वाला, सबसे वेग पूर्वक चलने वाला, पश्चात अचक्षु बिना आँख के भी सब कुछ देखने वाला, सश्रोत अकर्ण और बिना कान के सब सुनने वाला, सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, और जो कुछ भी जानने योग्य है वो सब जानता है लेकिन उसको जानने वाला कोई नहीं है। तमाहु अग्रम पुरुषम महांतम, उस महान अग्रम माने सबसे आदि में जो परमात्मा है उसी को पुरुष कहते हैं।
अरोड़रीयान महतो महीयान गुहायाम निहितो अस्य जंतो तमाकृतं पश्यत्यवीत शोको धातु प्रसादान महिमानमीशम। ये मंत्र कठोपनिषद में भी जस का तस आया है। अरोड़ीयान हमने अभी बताया, अभी इसके पहले वाले मंत्र में, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है और सभी प्राणियों के शरीर में रहने वाला है। तमकंतु पश्यंत वीत शोको साधु प्रसादान महिमानमीशम। उस अक्रतु माने संकल्प रहित ईश्वर को, उसकी महिमा को जो देख लेता है वह सभी प्रकार के सुख दुख से रहित संसार रूपी भवसागर के पार हो जाता है। अब ये 21वां मंत्र इस अध्याय का अंतिमवां मंत्र। वेदाहमेतम अजरम पुराणम सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात् जन्म निरोधम प्रवदन्त यस्य ब्रह्मवादिनो ही प्रवदन्त नित्यम। वेद के रहस्य का वर्णन करने वाले महापुरुष जिसके जन्म का अभाव बतलाते हैं, अजन्मा, अज उसको कहा ही जाता है अजन्मा, अज, तथा जिसको नित्य बतलाते हैं, ऐसे व्यापक होने के कारण सर्वत्र विद्यमान, सबके आत्मा और जरा मृत्यु से के विकारों से रहित पुराण पुरुष परमेश्वर को मैं जानता हूँ, ये ऋषि कह रहा है। तो तीसरा अध्याय समाप्त हुआ श्वेताश्वतर उपनिषद का। कुल 6 अध्याय हैं, 3 खत्म हो गया, 3 और है, और रोज रोज एक मंत्र चलेगा ही। तो और हाँ, ये कि ये आप लोगों के लिए 502वां एपिसोड बना है, जो कल आप लोग सुनेंगे, 502वां। इतने लंबे सत्संग ये डॉक्टर साहब के सौजन्य से हम लोग करते रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आप सब लोग मिल के आशीर्वाद दें, भगवान उनकी सुमति को बनाए रखें, उनके संकल्प को और मजबूत करें, ताकि ये सत्संग चलता रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।